दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 7 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है कश्मीर कठुआ जिले को बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। बात करते हैं असम की। असम में कामाख्या माता मंदिर स्थित है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। इसके बाद महत्वपूर्ण जीआई टैग देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलीबाग सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। एरोड हल्दी का तमिलनाडु के पास है। एडियो मिर्च का केरल के पास है। कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग मध्य प्रदेश के पास है और कन्याकुमारी लौंग का तमिलनाडु के पास है। कांटेदार बैंगन का जीआई टैग बेलू तमिलनाडु के पास है और कुट्टी अटूर आम का जीआई टैग केरल के पास है। केसर और गुच्छी मशरूम का जीआई टैग जम्मू कश्मीर के पास है, जबकि जुड़ीमा राइस का जीआई टैग असम के पास है। टेराकोटा क्राफ्ट का जीआई टैग गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास है। दोस्तों डले खुर्सानी का जीआई टैग सिक्किम के पास है। तमेंग लौंग संतरे का जीआई टैग मणिपुर के पास है और तेजपुर लीची का जीआई टैग असम के पास है। फैनी का जीआई टैग गोवा के पास है और बिलो क्रिकेट बैट का जीआई टैग कश्मीर के पास है, जबकि शाही लीची का जीआई टैग बिहार के पास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग राजस्थान के पास है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और उड़ीसा रसगुल्ले का जीआई टैग उड़ीसा के पास ही है। डुंडीगुल के ताले का जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। तो दोस्तों ये थे जीआई टैग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके बाद टाइगर रिजर्व देखेंगे। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, इंदिरा प्रदर्शनी और संजय दुबरी पाना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये सभी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व देखेंगे। मेलघाट, बोर टाइगर, टडोबा अंधेरी, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री और पेंच टाइगर रिजर्व, यह सभी महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व हैं। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व देखेंगे। नागर हो, बिलीगिरी, भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये सभी कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं। असम के टाइगर रिजर्व देखेंगे। मानस, नामेरी, औरांग और काजीरंगा, ये सभी असम के टाइगर रिजर्व हैं। तमिलनाडु के देखेंगे। अनामलाई, मृदुमलाई, सत्यमंगलम, कलाकड़, मुंदनथरई टाइगर रिजर्व, ये सभी तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है 6.3%, 6.3%। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और इसके हेड डेविड मालपास हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 6.3%। स्कूल चलो अभियान 2023 उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है और सीएम दी योगशाला पंजाब सरकार ने शुरू की है और 3 नई मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खोले जाएंगे। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? तो यह लिखित पुस्तक है नंदिनी दास की। कौन सी है? कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर, यह नंदिनी दास की लिखित पुस्तक है। सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वेर स्टेफन ने जीता है। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? नागालैंड ने की है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। किसने लुआचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की फतेह किया है? तो इसका राइट आंसर है अंजलि शर्मा ने फतेह किया है, जो कि मैंने अभी बताया था। गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी किसने शुरू की है? तेलंगाना ने शुरू की है। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है चीन ने। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर गुजरात में शुरू की गई। नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह बने हैं। हाल ही में किसने लोहान चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो फतेह किया है? इसका राइट आंसर है अंजलि शर्मा। इसका राइट आंसर है अंजलि शर्मा। लोहान चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है अंजलि शर्मा ने।
बात करते हैं अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं और किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट किलिमंजारो पर्वत 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी से बना है। किससे बना है? 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी से बना है। और अफ्रीका में ही हिम्बा जनजाति नामीबिया अफ्रीका में रहती है। कौन सी जनजाति? हिम्बा जनजाति नामीबिया अफ्रीका में रहती है। और अफ्रीका में ही बुशमैन और पिग्मी जनजाति रहती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था अंजलि शर्मा। इसका राइट आंसर था अंजलि शर्मा। एटीपी मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना बने हैं। एरिक गारसेटी को किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत को नियुक्त किया गया है। अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? स्वीडन के साथ समझौता किया है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार की साक्षरता दर कम है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गाना कौन सा है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? नाटू नाटू गाना को मिला है, जो कि आरआर मूवी का है। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को मिला है, जबकि 51वां रजनीकांत को मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीव को चुना गया है। हाल ही में फ्रांस ने 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? भारत को आमंत्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। और 14 जुलाई एक ऐतिहासिक घटना है फ्रांस की। ई स्कूटर पर रोक हाल ही में किसने लगाई है? पेरिस फ्रांस में लगाई गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बॉर्न है। कौन है? एलिसाबेथ बॉर्न है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में फ्रांस ने 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड में किसे बुलाया है? नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, यानी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसका राइट आंसर है भारत। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया है। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसका शुभारंभ हो रहा है। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु की है। और पोंगल जल्लीकट्टू डोंगोंग संरक्षण केंद्र ये सभी तमिलनाडु में ही स्थित हैं। दोस्तों कोरोमंडल कोस्ट किसे कहते हैं? तमिलनाडु के तट को कहते हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम यह भी तमिलनाडु में ही स्थित हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, जो कि 2004 की है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में मदुरई में तमिलनाडु में बैगई नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, जो कि मदुरई तमिलनाडु में बैगई नदी के किनारे स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। और सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। एरर अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त में मिलता है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एकता प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एरर अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला है, ऐसा भानुगुप्त के अनुसार है। दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है रोमानिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत और रोमानिया ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं रोमानिया की। रोमानिया को अन्न का देश कहते हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आयोहनीस हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री निकोलाई सियुका हैं। और राजधानी रोमानिया की बुखारेस्ट है। और सियोमाड कार्पेथियन ज्वालामुखी रोमानिया का एक सुप्त ज्वालामुखी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था रोमानिया। निमोनिया का रोग कारक जीवाणु होता है, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। काली मौत प्लेग को कहते हैं, जो कि जीवाणु से होती है। इटाई रोग एडियम से होता है। और हैंसन रोग एक लेप्रोसी रोग है, यानी एक कुष्ठ रोग है। हाइड्रोफोबिया रेबीज से होता है, यानी कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। मिनीमाता रोग मरकरी से होता है, यानी पारा से होता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और 2009 राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था किसे? डॉल्फिन को। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था डॉल्फिन को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेषा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक किसने लगाया था? ईशान किशन ने लगाया। नाबार्ड के अध्यक्ष केवी साजी हैं और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं और फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग ने शुरू किया है। दोस्तों, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किसने की है? चीन ने की है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और सियांग नदी उत्सव, संगीत का जीरो उत्सव, सोलोंग उत्सव, न्यू कॉम उत्सव, लोसर उत्सव और डिरी उत्सव और बुरी बूट उत्सव, यह सभी अरुणाचल प्रदेश के ही उत्सव हैं और यहाँ की राजधानी ईटानगर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके हेड सोमनाथ हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आर्टेमिस मिशन नासा ने शुरू किया है जो कि क्रू मून लैंडिंग मिशन है। इस पर चांद पर मनुष्य उतारा जाएगा। इसके द्वारा चांद पर मनुष्य उतारा जाएगा। राशिद रोवर यूएई राशिद रोवर मिशन यूएई का है और इससे चांद पर उतरेगा, जो कि चांद पर उतरेगा। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ हैं। कौन है? इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। PSLV-C54 इसके द्वारा भूटान के नैनो सैटेलाइट और EOS-6 को भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि PSLV-C54 रॉकेट के द्वारा भूटान के नैनो सैटेलाइट और EOS-06 को लॉन्च किया गया था। PSLV-C53 इसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे और SSLV आज़ादी सेट है और जो कि असफल रहा था। GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट के द्वारा कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया था। 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे जो कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए थे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण लोथल गुजरात में किया गया है। कहाँ पर? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण लोथल गुजरात में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया और US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने जीता है, जबकि महिला में ईगा स्वेटक ने जीता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सानी ने की। पुरुष में श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान को हराकर जीती है। एशिया कप महिला में इंडिया ने जीता है। एशिया कप में महिला में इंडिया ने जीता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एशिया कप महिला में भारत ने जीता है। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव किए जाएंगे। बांग्लादेश के PM शेख हसीना हैं और बांग्लादेश की राष्ट्रपति अब्दुल हामिद कौन है? अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी और इसके पहले यह पाकिस्तान का प्रांत था। कौन? बांग्लादेश इससे पहले पाकिस्तान का प्रांत था जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। राजधानी इसकी ढाका है। किसकी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है और राजा टोडरमल जो कि राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुई थी। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। और पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य है। यह 5 देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। क्वाड की बैठक 2022 में टोक्यो, जापान में हुई। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में खतरनाक खाद्यान्नों के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो ये थी 7 अप्रैल की करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।